अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज क्या है, मतलब आपको फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है भाई, आपको क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। अब बच्चे ने पूछा कि सर फैक्टराइजेशन क्या होती है। अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 की वीडियो देखी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। उसने कहा सर फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं इनटू फैक्टर्स फॉर्म। ठीक है, किसमें ब्रेक कर देते हैं, इनटू फैक्टर्स फॉर्म। अब उसने पूछा कि सर बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं। सर हमने कहा सपोज कर लीजिए 6, तो मुझे बताएं 6 किससे डिवाइड होता है। 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स। तो याद रखिएगा फैक्टराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं इनटू फैक्टर्स फॉर्म। तो चलें अब हम देखते हैं हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सर याद रखिएगा इसमें आपके पास बेसिकली 3 फार्मूला यूज़ होंगे, तो मैं तीनों यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जो 3 बेसिकली फार्मूला यूज़ होंगे, अब वो क्या हैं सर, याद रखिएगा। पहला आपने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सर हमारे पास क्या होता है बताइए, a+b² किसके इक्वल होता है बताइए। उसने कहा सर a² + 2ab + b²। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a-b² इक्वल्स टू क्या होगा, a² - 2ab, साथ में क्या आएगा +b²। और थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा वो क्या होगा, a² - b²। अब बताएं सर वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a+b। ठीक है भाई, a+b × a-b के इक्वल। ठीक है भाई, ये तो क्या है, ये बेसिकली 3 फॉर्मूलाए हैं जो आपके पास इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्या। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। ठीक है भाई, अब उसने कहा सर देखें इसका पार्ट नंबर 1 क्या है मेरे पास। मैंने क्वेश्चन रीराइट किया। ठीक है, मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, पहले मेंशन कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमने मेंशन किया सॉल्व। अब हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है x², फिर बताइए क्या है 2xy, फिर क्या है +y², और लास्ट में मेरे पास है -9z एक्सपोनेंट 4। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर याद रखिएगा पहले कोशिश करेंगे पहले वाले ब्रैकेट को किस में लेकर आ जाएं, स्क्वायर फॉर्म में, और दूसरी वाली वैल्यू को भी किस में लेकर आ जाएं, स्क्वायर फॉर्म में। तो अब उसने कहा सर अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देखिए उसने कहा सर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ a+b²। तो बताएं क्या है भाई, उसने कहा सर a² + 2ab + b²। ठीक है, अब एक काम कीजिए पहले ब्रैकेट को ब्रेक करें इसके अंदर। उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो पूरा का पूरा ये ब्रेक हुआ है। देखें यहाँ पे a² की जगह पे क्या आ गया, x² +2 आ गया। a की जगह पे कौन आ गया, x, b की जगह पे कौन आ गया, y, +b² तो +y का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बेसिकली पूरा का पूरा इसी फॉर्म में है। बस आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a+b²। तो a की जगह पे कौन आ गया, x, प्लस b की जगह पे कौन आ गया, y। अगेन मैं रिपीट करता हूँ सर, देखें यहाँ पे क्या है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, x² + 2xy + y²। सिर्फ डिफरेंस क्या आया, a की जगह पे आपके पास क्या आ गया, x, और b की जगह पे क्या आ गया, y। तो a की जगह आप लिखेंगे x प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, y, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर आया सर याद रखिएगा दूसरी वाली वैल्यू रोने लगी। क्या करने लगी, रोने लगी। तो मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, उसने कहा सर देखें बराबर वाले के पास स्क्वायर है, मेरे पास तो नहीं है। तो सर एक काम करें, इसको भी स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। 9 की जगह पे क्या आएगा, 3। z एक्सपोनेंट 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, z² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आपने क्या कहा सर, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² का। किसका, a² - b² का। तो क्या होता है बताइए, a+b
इंटू ए माइनस बी। और हम कैसे पढ़ते हैं इसको, हम कहते हैं सर अगर दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो और बीच में क्या हो माइनस, तो एक दफ़ा किस में लिखिएगा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिखिएगा माइनस में। सेम एज इट इज़ देखें, दोनों पे क्या है स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस। तो अब क्या करूँगा, एक दफ़ा किसने मेंशन करूँगा प्लस में, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा क्या आएगा प्लस, और सेकंड वाली वैल्यू से ही पहले एक दफ़ा क्या रहेगा सिंपल माइनस। और यही बेसिकली क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बिल्कुल इसी से सिमिलर है। ठीक है, हमारे पास क्या है सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 2 सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन को रीराइट। अब देखिए सर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है 4a², फिर आगे बताइए प्लस 8ab स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है प्लस 4b एक्सपोनेंट 4, साथ में क्या है माइनस 9c²। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा सर अब मैं क्या करूँगा, अगर आप नोट करें तो सर यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पहला काम तो ये अगर आप नोट करें तो बेसिकली सर यहाँ पे सब में 4 कॉमन है, 4 का टेबल सब में क्या है कॉमन। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि 4 को सब में से क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है भाई, मर्जी है आपकी, अब कॉमन लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं भी लेना चाहें तो नहीं भी लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उसने कहा सर यहाँ पे फॉर्मूला में कौन सा अप्लाई करूँगा ये बताइए। ठीक है भैया, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, उसने कहा सर मैं सिंपल अप्लाई करूँगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बताइए सर क्या है a², उसके बाद क्या है प्लस 2ab, साथ में बताएं क्या है प्लस b²। ठीक है भाई, अब मेंशन कीजिए भाई a²। तो मुझे बताएं सर बेसिकली मैं किसका स्क्वायर करूँगा, मेरे पास 4 आ जाए। उसने कहा सर 2 का, a² की जगह मेरे पास क्या जाएगा a²। इसके बाद हम क्या लिखते हैं प्लस 2, और सर हम क्या मेंशन करते हैं a की जगह डब्बा, b की जगह डब्बा, फिर क्या है प्लस b², तो डब्बे का स्क्वायर। तो कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। क्या बोलेंगे a की जगह डब्बा, b की जगह क्या आएगा डब्बा, और प्लस b² यानी कि डब्बे का स्क्वायर। अब ये माइनस 9c² बेचारा मासूम एज इट इज़ आ गया। अब देखें सर लास्ट वैल्यू 4b एक्सपोनेंट 4, तो मुझे बताएं किसका मैं स्क्वायर करूं कि मेरे पास 4 आ जाए। उसने कहा सर किसका 2 का, किसका स्क्वायर करें कि बेसिकली 4 आ जाए। उसने कहा सर 2 का। b एक्सपोनेंट 4 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर b²। तो पहले डब्बे में कौन आएगा पहली वाली वैल्यू, और दूसरे डब्बे में कौन आएगा दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है सर आ गया। अब क्या करना है, मुझे वापस पैक करना है। उसने कहा सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है बताइए, a प्लस बी होल स्क्वायर के, किसके a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो मेरे पास यहाँ पे a की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर a की जगह पर आ जाएगा पहला वाला यानी कि 2a, प्लस आ गया b की जगह मेरे पास कौन आएगा, उसने कहा दूसरा वाला यानी कि 2b², और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर। जैसे ही ऊपर स्क्वायर लगेगा बराबर वाली वैल्यू क्या करने लगेगी, रोने लगेगी। क्यों रो रही है, उसने कहा सर देखें यहाँ पे पहले वाले को स्क्वायर मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो सर आप इसको भी दे दीजिए। अब 9c² की जगह मैं क्या लिखूंगा 3c, और ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर। जैसे ही आपने स्क्वायर लगाया अब आपको याद आ गया सर फॉर्मूला। अगेन कौन सा फॉर्मूला याद आया ये बताइए। उसने कहा सर याद आ गया a² माइनस b², किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। और हम कैसे पढ़ते हैं इसको आसानी के लिए, हम कहते हैं दोनों पे अगर स्क्वायर है बीच में क्या है माइनस, तो एक दफ़ा किस में लिख देना प्लस में। ठीक है सर, पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, एक दफ़ा क्या आएगा प्लस आएगा दूसरी वाली वैल्यू से पहले, और एक दफ़ा क्या आएगा माइनस आएगा, और किससे पहले दूसरी वाली वैल्यू से ही पहले। ठीक है, तो आपने क्या किया एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा किस में लिख दिया माइनस में। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 2 भी अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या। उसने कहा सर बीच में हम ड्रॉ कर देंगे लाइंस ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दी। स्टार्ट क्या कर रहे हैं बताइए। उसने कहा सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 के लिए क्या किया आपने, बेसिकली क्वेश्चन को कर लिया रीराइट। मेरे पास क्वेश्चन क्या है बताइए 16d एक्सपोनेंट 4, माइनस के बाद क्या उसने कहा c एक्सपोनेंट 4 माइनस c² d, साथ में क्या है प्लस d²। अब जैसे ही आपने देखा कि सर बेसिकली सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या है मिडिल वैल्यू में क्या है माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कि इस बार प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया a माइनस बी होल स्क्वायर।
ठीक है सर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, साथ में क्या है बताइए प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात याद रखिएगा, बच्चे ने पूछा सर ये 3 नुक्तों का मतलब क्या है। सर याद रखिएगा ये 3 डॉट का मतलब होता है कि सिंस वी नो डैट, अगर हम कोई बात जानते हैं और वो बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, हम मेंशन कर रहे हैं, यह बात हम जानते हैं, तो सर याद रखिएगा ये 3 नुक्ते बनेंगे ऐसे उल्टे। और अगर वही बात आप अप्लाई करना चाहें तो सर याद रखिएगा फिर ये 3 नुक्ते बनते हैं सीधे, जिसको हम कहते हैं डेट्स वाई या देयरफॉर। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू तो बेचारी मासूम बिल्कुल एज इट इज़ आ गई। उसने कहा सर चलें अब दूसरे के अंदर क्या है भाई ए स्क्वायर, तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूं कि सी एक्सपोनेंट 4 आ जाए। उसने कहा सी स्क्वायर का, फिर क्या आएगा -2, ए की जगह पे क्या आएगा बताइए डब्बा, बी की जगह पे क्या आएगा डब्बा, प्लस बी स्क्वायर, तो डब्बे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है भाई, डब्बे का क्या हो जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए किसका स्क्वायर करूं कि डी स्क्वायर आ जाए। उसने कहा सर डी का। पहले डब्बे में कौन आएगी पहली वाली वैल्यू, और दूसरे डब्बे में कौन आएगा दूसरी वाली वैल्यू, मेंशन कर दिया आपने। उसने कहा चलें अब क्या होगा, उसने कहा सर अब मैं पैक करूंगा इसको फॉर्मूले में। तो मुझे बताएं पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है ए माइनस बी के। तो यहाँ बताइए ए की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा फॉर्मूले का माइनस, बी की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर सिंपल डी, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, उसने कहा सर स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे ही स्क्वायर आया तो क्या हुआ, पहली वाली वैल्यू रोने लगी। क्यों रोने लगी बताइए। उसने कहा सर आपने इसको तो स्क्वायर दे दिया, मुझे स्क्वायर नहीं दिया। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 16 की जगह पे क्या लिख दूंगा 4, डी एक्सपोनेंट 4 की जगह में क्या लिख दूंगा डी स्क्वायर। अब आप नोट कीजिए दोनों वैल्यूज़ पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया, बीच में क्या आ गया माइनस। तो अब क्या होगा, उसने कहा सर दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर है, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन करूँगा सर फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला मेंशन करूँगा बताइए। उसने कहा सर एक दफ़ा क्या हो जाएगा प्लस, कौन सा वाला, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, एक दफ़ा वैल्यू प्लस और एक दफ़ा वैल्यू क्या माइनस। चलें सर यहाँ पे ये वाली कंडीशन अप्लाई कीजिए, बताएं क्या आ रहा है। उसने कहा सर मेरे पास क्या आ रहा है बताइए, पहली वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी, दूसरी वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा क्या आएगा प्लस, और दूसरी वाली वैल्यू से ही पहले एक दफ़ा मैं क्या अप्लाई कर दूंगा बताइए। उसने कहा सर मेंशन कर दूंगा माइनस। ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू से। अब दूसरी वाली वैल्यू पूरी की पूरी आप एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, कर दी। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, बताएं मेरे पास क्या रहा है। उसने कहा सर अगर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताइए 4d स्क्वायर, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा माइनस डी। ठीक है, आगे बताइए क्या आएगा प्लस 4d स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी। और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था आपसे सेकंड पार्ट के अंदर क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, वही वाली कंडीशन इसने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, आप पार्ट नंबर 4 को रीराइट करते हैं, देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है भाई। 4 आगे क्या है एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है प्लस 2xy स्क्वायर, साथ में क्या है प्लस y एक्सपोनेंट क्या है 4, माइनस 9y एक्सपोनेंट क्या आ गया 6। अब क्या होगा, उसने कहा सर अगेन मैं फॉर्मूला मेंशन करूंगा, लेकिन कौन सा वाला। उसने कहा सर देखें बीच में प्लस आ रहा है ना, इसका मतलब प्लस वाला, तो बताएं क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या किया आपने कहा 4 बेचारा मासूम तो सर बाहर रहेगा, फिर बताइए किसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर आ जाए यानी कि x स्क्वायर आ जाए। तो उसने कहा सर x का, फिर क्या आया प्लस 2, a की जगह पे मेरे पास क्या आ गया बताइए। ठीक है, हम क्या लिखते हैं a की जगह पे x नहीं, हम क्या लिखेंगे a की जगह डब्बा, बी की जगह क्या लिखेंगे डब्बा, फिर क्या आ जाएगा प्लस डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, साथ में मासूम कौन आ गया 9y एक्सपोनेंट 6। अब देखेंगे सर थर्ड वैल्यू क्या है भाई y एक्सपोनेंट 4, तो मुझे बताएं किसका स्क्वायर करूँ कि y एक्सपोनेंट 4 आ जाए। उसने कहा सर y स्क्वायर का, तो पहले डब्बे में कौन आ जाएगा x और दूसरे डब्बे में कौन आ जाएगा y स्क्वायर। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूँ सर, याद रखिएगा जब फॉर्मूले में प्लेस करें ना तो एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि वापस आपके पास वही वाली कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही। तो उसने कहा सर x का स्क्वायर x स्क्वायर क्या बन गया 2xy स्क्वायर, सर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, 2 2 का क्या बन गया 4। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन आपके पास वापस आ रहा है। अब उसने कहा सर बताएं ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के।
ठीक है सर, किसके, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब बात क्या है, अगर होल स्क्वायर में लाना है तो उसने कहा एक काम करते हैं सर, 4 जो बाहर था इसको वापस घर में लाते हैं और 4 की जगह क्या लिखते हैं, 2। ठीक है सर, क्या लिख देते हैं, उसने कहा चलें एक काम करते हैं अगले स्टेप में करते हैं। उसने कहा 4 तो एज इट इज़ आ गया सर, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, बी की जगह पे मेरे पास क्या आ गया बताइए, वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जैसे ही देखा होल स्क्वायर तो क्या हुआ, दोनों वैल्यूज रोने लगी। क्यों रोने लगी, आपने कहा सर इसको तो स्क्वायर मिल गया लेकिन ना 4 को मिला ना दूसरी वाली वैल्यू को मिला, तो क्या करें, कोई मसले वाली बात नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं। उसने कहा चलें 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2, क्या लिख दूंगा, 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या मेंशन कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर, क्या मेंशन कर दूंगा, होल स्क्वायर। अब 9 जो रो रहा था, 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3, वाई एक्सपोनेंट 6 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई क्यूब, क्या लिख दूंगा, वाई क्यूब मल्टीप्लाई। देखिए सिंपल एक तरीका तो ये होता है कि सर मैं मुझे बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 वापस आ जाए, आप बोलेंगे 3 से। दूसरा तरीका ये होता है कि सर आप पावर क्या कर देते हैं, हाफ। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब आपने जैसे ही देखा कि सर दोनों पे क्या है, स्क्वायर और बीच में क्या है, माइनस, तो हमारे दिमाग में क्या आया, एक फॉर्मूला, सर कौन सा वाला बताइए। उसने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताएं किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू आगे बोलेंगे ए माइनस बी। सर अगर दोनों पे क्या है, स्क्वायर है और बीच में बताइए क्या है, माइनस, अगर दोनों पे क्या है, स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा। ठीक है सर, मैंने क्या मेंशन किया बताइए, उसने लिखा सर 2, ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दूसरी वाली वैल्यू से एक दफ़ा क्या लगा दूंगा, पहले प्लस, और दूसरी वाली वैल्यू से ही क्या लगा दूंगा, एक दफ़ा क्या बताइए, माइनस। तो पहली वाली वैल्यू तो मासूम बेचारी एज इट इज़ आ गई, मैंने क्या किया, मैंने दूसरी वाली वैल्यू से पहले प्लस लिखा और दूसरी वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसका एक और तरीका है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। अब सर वो क्या स्टेप देखिए ज़रा। उसने कहा सिंपल एक काम ये कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से तो 2x, और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए वाई स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, साथ में क्या है बताइए, प्लस 3y क्यूब, फिर मेरे पास क्या आया, 2x, साथ में बताइए क्या है, वही 2y स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया, माइनस 3y क्यूब। ठीक है सर, और यही इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 4 भी अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, आसान क्वेश्चन है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या, इसका पार्ट नंबर 6, बाद में करवाएंगे इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है भाई, पहले क्या स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखें हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्या है, मैंने मेंशन किया पार्ट नंबर 6 सॉल्व। अब जैसे ही मेंशन किया सर देखें हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, उसके बाद बताइए क्या है। उसने कहा सर माइनस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है माइनस 2y, साथ में बताइए क्या है -1। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने मेंशन किया आपने कहा सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास अब क्या है, अब डायरेक्ट कोई कंडीशन बन नहीं रही। लेकिन सर अगर आप नोटिस करें तो सब में क्या है, माइनस 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 है। तो एक काम ये करते हैं, इन तीनों में से माइनस साइन क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो माइनस साइन कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि सर याद रखिएगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो सबको माइनस साइन से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले वाले को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने जैसे ही माइनस साइन कॉमन ली, हमारे बच्चे को एक बात नज़र आ गई। उसने कहा सर यहाँ तो शायद फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और सर कौन सा अप्लाई हो रहा है ये बताइए। उसने कहा सर प्लस वाला। अब बताएं बेसिकली प्लस वाला यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, बताएं किसके बराबर होता है, a स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 2ab, साथ में बताएं क्या आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो ये बेचारा मासूम 4x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, साथ में क्या आ गया, माइनस। अब मुझे बताएं किसका मैं स्क्वायर करूं कि y स्क्वायर आ जाए। उसने कहा सर y का। फिर बताइए क्या आया। उसने कहा सर +2, a की जगह हम क्या मेंशन करते हैं, डब्बा, b की जगह डब्बा, फिर डब्बे का क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर। तो मुझे बताएं किसका मैं स्क्वायर करूं कि 1 आ जाए। उसने कहा सर 1 का। पहले डब्बे में पहली वाली वैल्यू और दूसरे डब्बे में दूसरी वाली वैल्यू। अब चेक करें वापस आपके पास बन रहा है या नहीं बन रहा। उसने कहा सर नहीं बन, चेक करें, y का स्क्वायर y स्क्वायर,
2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अगेन क्या आएगा 2y, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसने कहा सर सिंपल 1। ठीक है भाई, तो अब उसका मतलब ये कि सर ये बेसिकली फॉर्मूले में पैक हो रहा है, तो करवाइए ज़रा पैक। उसने कहा सर बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे ही फॉर्मूले में पैक किया, अब क्या हुआ, पहली वाली वैल्यू रोने लगी। क्यों रोने लगी, उसने कहा सर इसको तो स्क्वायर मिल गया, मुझे भी होल स्क्वायर दे दीजिए। तो 4 की जगह पे क्या आएगा 2 और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा सिंपल x। अब जैसे ही आपने देखा आपके माइंड में आ गया सर फॉर्मूला। अब बताएं सर कौन सा फॉर्मूला माइंड में आया, उसने कहा सर फॉर्मूला माइंड में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताएं सर ये किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो क्या होगा, उसने कहा सर प्रोसेस ये होगा कि दोनों आएंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दूसरी वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा क्या लगा दूंगा प्लस, ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू से ही एक दफ़ा पहले क्या लगा दूंगा, उसने कहा सर माइनस। तो मैंने मेंशन कर दिया, बिल्कुल मेंशन कर दिया। अब इसके आगे देखेंगे क्या होगा, उसने कहा सर सिंपल ब्रैकेट में क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, क्या हो जाएगा बताइए 2x, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस y। ठीक है, 1 को 1 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1। अब आगे देखिए सेकंड ब्रैकेट, उसने कहा 2x, माइनस को y से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यही बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, इसका पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 6 भी अच्छा लगा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, जो कि एक अच्छा सवाल है और आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। याद रखिएगा हम उसको ज़्यादा तंग करने देंगे ही नहीं। हम बैठे हुए ना सर, क्यों बैठे हुए, ताकि आप तंग ना हो। तो हमने क्या किया, मेंशन किया पार्ट नंबर 5 और मेंशन कर दिया सॉल्व। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चन क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस वाई स्क्वायर, साथ में क्या आ गया माइनस 4x माइनस 2y। ठीक है, साथ में क्या लिखा प्लस 3। अब जैसे ही प्लस 3 लिखा तो अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। उसने कहा सर प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये बताइए। उसने कहा सर देखें, अगर मैं स्क्वायर में ब्रेक करूं तो 3 तो ब्रेक नहीं होता, 3 तो ब्रेक नहीं होता। तो अब 3 की जगह क्या करना पड़ेगा, उसने कहा सर 3 को कोई ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो स्क्वायर में ब्रेक हो सके। तो उसने कहा सर चलें ठीक है, अब मैं 3 की जगह क्या लिखता हूँ। उसने कहा 3 की जगह मैं मेंशन कर देता हूँ 4, मतलब इसको क्या बनाता हूँ 4। लेकिन 4 कैसे बनेगा, उसने कहा हाँ सर याद रखिएगा जब 3 में क्या करें +1 करें। लेकिन याद रखिए कोई नंबर अगर आप प्लस करते हैं वही नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगेन रिपीट कीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर देखें 3 जो है ना मुझे तंग करेगा, क्योंकि 3 स्क्वायर में ब्रेक होगा नहीं, और अगर स्क्वायर में ब्रेक होगा नहीं तो किसी को होने भी नहीं देगा। वो कहते हैं ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। तो मैंने याद रखिएगा 3 को क्या बनाने की कोशिश की, 4 बनाने के लिए क्या किया, 3 में 1 को ऐड कर दिया। लेकिन याद रखिएगा जो नंबर ऐड होगा वही नंबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, वही नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या बना मेरे पास, ये बता दीजिए। इसका मतलब मेरे पास बन गया, बताइए क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, उसके बाद क्या बना माइनस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या बना -4x माइनस 2y, साथ में क्या बन गया, ये तो 4 बन गया, और साथ में क्या बन गया -1। अब डिसाइड करेंगे भाई किसको लिखेंगे, किसके साथ, y के साथ, और किसको लिखेंगे x के साथ। तो उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है 4x। तो सर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4x से तो बेसिकली इसी 4 को x वाले के साथ लिखते हैं। अब क्यों लिखेंगे मैं आपको वजह बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया बताइए, वाई स्क्वायर, साथ में आ गया -2y, साथ में मेरे पास आ गया -1। दोबारा बताइए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ गया बताइए -4x। अब उसने कहा सर अगर मैं फॉर्मूले में पैक करता हूँ, फॉर्मूले में क्या करता हूँ, इसको पैक करता हूँ, तो एक लम्हे के लिए देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -2x। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज आएगा, साथ में क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एक लम्हे के लिए देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 4 मैंने क्यों मेंशन किया। अब देखें यहाँ पे क्या 2x, तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए। उसने कहा सर किससे, 2 से। तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 2। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या चाहिए 4। इसीलिए मैंने 4 को किसके साथ लिखा, x के साथ, और 1 को किसके साथ लिखा, y के साथ। ठीक है, क्या समझाया मैंने आपको, 4 को किसके साथ लिखा मैंने, x के साथ, और 1 को किसके साथ लिखा, y के साथ। तो याद रखिए कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बस एक्टिव रहना है, इंशाल्लाह उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या किया, उसने कहा सर इसको पैक कर दीजिए। तो पैक कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 4x आ गया, फिर मेरे पास क्या आ गया +4। इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा बताइए प्लस,
और आगे बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। उसने कहा सर कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है माइनस वाला फॉर्मूला और यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है प्लस वाला फॉर्मूला। तो मुझे बताएं सर माइनस वाला फॉर्मूला क्या है और प्लस वाला फॉर्मूला क्या है। तो हमने मेंशन किया ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर क्या होता है, उसने कहा सर ए स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में बताएं क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर, बताएं क्या है, उसने कहा ए स्क्वायर, साथ में बताएं क्या है -2ab। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, बाद में अप्लाई होगा प्लस वाला। तो मैंने दोनों फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, अब ब्रेक करें इसके अंदर। सर कैसे करेंगे मुझे बता दीजिए। ए स्क्वायर, उसने कहा सर माइनस वाले पे फोकस कीजिए। ए स्क्वायर बताएं किसका स्क्वायर करूं कि मेरे पास एक काम करते हैं ना, पहले मेंशन करते हैं माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरे मेंशन करते हैं हम प्लस वाला फॉर्मूला, ताकि आगे पीछे देखने में प्रॉब्लम ना हो। चलें भाई, अब उसने कहा सर यहाँ पे क्या आया ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करूँगा, एक्स स्क्वायर आ जाए, उसने कहा एक्स का। उसके बाद क्या आएगा -2, ए की जगह पे क्या आएगा डब्बा, बी की जगह पे मेंशन करेंगे डब्बा और डब्बे का स्क्वायर। अब बताएं सर बेसिकली 4 किसका स्क्वायर करूँ कि 4 आ जाए, उसने कहा सर 2 का। तो ए की जगह पे आएगा एक्स, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर दोनों के बीच बिटवीन क्या है माइनस। अब आ जाइए प्लस वाले पे, किसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आ जाए यानी कि वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का क्या है +2। ए की जगह पे क्या आएगा बताइए डब्बा, बी की जगह पे क्या आएगा डब्बा, फिर क्या होगा डब्बे का स्क्वायर। अब यहाँ फोकस कीजिए किसका स्क्वायर करूँ कि 1 आ जाए, उसने कहा सर 1 का। पहले बॉक्स में कौन आएगा पहला वाला, दूसरे बॉक्स में कौन आएगा दूसरा वाला। ठीक है भाई, मेंशन कर दिया आपने, उसने कहा जी सर बिल्कुल मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लगेगा माइनस वाला फॉर्मूला जो कि क्या है बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या है भाई a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर a माइनस बी की जगह पे कौन आएगा 2 और ऊपर क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब आइए सर यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ लगेगा प्लस वाला फॉर्मूला यानी कि a प्लस बी। ठीक है भाई, मेरे पास क्या लगेगा, उसने कहा सर यहाँ पे लगेगा प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी तो चेंज करना था ना, हमने सिर्फ वो चेंज कर दिया जी। अब बताएं सर प्लस वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या है, उसने कहा सर a प्लस बी, तो a की जगह पे कौन आ जाएगा y प्लस b की जगह पे कौन आ जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने मेंशन किया होल स्क्वायर, अब आपको याद आ गया कि सर यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि आप बोलेंगे सर दोनों पे स्क्वायर। ठीक है भाई, बीच में क्या है माइनस, दोनों पे स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो आप क्या बोलेंगे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या हो जाएगा सिंपल माइनस। ठीक है भाई, चलें अब मेंशन कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला। उसने कहा सर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं क्या कहता हूँ, अगर दोनों पे स्क्वायर है बीच में क्या है माइनस, तो क्या होगा एक दफ़ा प्लस आएगा और साथ में क्या आएगा एक दफ़ा माइनस। अब देखें सर मेंशन कीजिए भाई, उसने कहा सर एक दफ़ा प्लस, तो पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वाली वैल्यू से पहले एक दफ़ा क्या आएगा प्लस, और दूसरी वाली वैल्यू से ही पहले एक दफ़ा सिंपल क्या आएगा माइनस। दूसरी वाली वैल्यू पूरी एज इट इज़ आ जाएगी, बस एक दफ़ा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब क्या किया, उसने कहा सिंपल ब्रैकेट क्या कीजिए क्लोज कीजिए। बताएं मेरे पास क्या आ रहा है, उसने कहा ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। ठीक है सर, मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, साथ में क्या है प्लस y, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे +1। यहाँ बताइए क्या आया x माइनस 2, साथ में बताएं क्या आया -y, और माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे एक स्टेप और करना है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहीं पे मेंशन कर देता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, चलें अब एक काम कीजिए, बताइए मेरे पास जब इसको प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब -2 + 1, तो माइनस प्लस क्या होगा -2 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 1। दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 2, तो 2 की साइन आ गई माइनस। अब बताइए यहाँ पे x माइनस वाई, -2 - 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस। 2 में 1 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 2, तो 2 की साइन क्या आ गई माइनस। और यही बेसिकली क्या हो गया इसका पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब आपने सोचा होगा कि सर इसीलिए आपने पार्ट नंबर 5 बाद में करवाया और पार्ट नंबर 6 पहले करवा दिया। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा क्या है लेंदी है, लेकिन याद रखिएगा इसका ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्या करनी है, बस इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, क्या करनी है आपको, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है। क्या है भाई, उसने कहा सर जो कि क्या है, इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास क्या है, तो 8 का पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो भाई। ठीक है भाई, हमने मेंशन कर दी लाइन। अब देखें सर उसने क्या कहा, उसने कहा सर हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो हमने सॉल्व मेंशन किया और देखें यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है अंडर रूट ए बी और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है बोलिए, अंडर रूट सी और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा कि सर दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे क्या है स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस, तो उसको फॉर्मूला याद आ गया फ़ौरन। क्या कहा उसने, उसने कहा सर अगर दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में क्या हो माइनस, तो हम क्या बोलते हैं सर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या कहते हैं माइनस। ठीक है भाई, क्या कहेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या बोल देंगे माइनस। तो कर दीजिए भाई, एक दफ़ा प्लस में लिखें, दोनों को लिख दिया आपने। उसने कहा जी सर। अब एक दफ़ा किस में लिख दीजिए, माइनस में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी। तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा सिंपल प्लस में लिखा और एक दफ़ा किस में लिख दिया, माइनस में। और यही पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। तो बताएं कितना आसान था, लगाना आसान, अरे आसान है, बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखें पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है, देखिए उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 अब हम कर लेंगे रीराइट। हमने मेंशन किया सॉल्व और हम कर लेंगे क्वेश्चन को रीराइट। बताएं भाई क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है अंडर रूट 4x और ऊपर क्या लग गया, उसने कहा स्क्वायर। फिर आगे बताइए, उसने कहा सर मेरे पास क्या है अंडर रूट 9y। ठीक है, और आगे क्या है, ऊपर लग गया स्क्वायर। अब जैसे ही आपने देखा स्क्वायर, आपको याद आ गया सर, क्या याद आ गया, फॉर्मूला याद आ गया। और फॉर्मूला कौन सा याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताएं भाई किसके बराबर है, उसने कहा सर ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अब जैसे हमारे बच्चे ने देखा दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, उसको क्या याद आया कि सर एक दफ़ा किस में लिखेंगे, प्लस में। प्रॉपर लिखते हैं चलें, उसने कहा सर एक दफ़ा किस में लिखते हैं, प्लस में, और एक दफ़ा किस में लिख देंगे बताइए, माइनस में। दोबारा बताएं क्या लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा किस में लिख देंगे, माइनस में। तो याद रखिएगा ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसका एक स्टेप और भी कर सकते हैं। अगर आप नोट करें तो सर क्या, सर आप ऐसे कर सकते हैं कि देखें 4 का रूट क्या आएगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स, सेम एज इट इज़। 9 का रूट मेरे पास क्या था 3, वो तो बाहर चले जाएगा, लेकिन रूट में कौन रह जाएगा, वाई। सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट एक्स 3 अंडर रूट वाई, बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने क्या किया, हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, जो कि अगेन आसान क्वेश्चन है। क्या है, आसान क्वेश्चन। देखें मेरे पास क्या है भाई, लाइन हम सीधी ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, देखें हमारे पास लाइन आ गई, हमने मेंशन कर दी। अब देखें भाई मेरे पास पार्ट नंबर इसका 3 क्या है, हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 3, साथ में क्या मेंशन कर दिया, सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन को रीराइट। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, अंडर रूट, ठीक है भाई, वाई जेड और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर मेरे पास है 1 अंडर रूट वाई जेड और ऊपर क्या बताइए, उसने कहा सर स्क्वायर। अब जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर दोनों पे स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो हमारे माइंड में क्या आ गया बताइए, फॉर्मूला आ गया। बताइए कौन सा फॉर्मूला आ गया, उसने कहा सर अगर दोनों पे स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो क्या बनता है बताइए, ए प्लस बी इंटू क्या बनता है बताइए, ए माइनस बी। अगर दोनों पे स्क्वायर है बीच में क्या है माइनस, तो क्या करेंगे बताइए, उसने कहा एक दफ़ा प्लस होगा एक दफ़ा क्या होगा बताइए, माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे दोनों को, लेकिन एक दफ़ा किस में, प्लस में कर दिया भाई हमने मेंशन प्लस में। इसके बाद क्या मेंशन कर देंगे, उसने कहा सर अब मेंशन कर देंगे माइनस में। तो हमारे पास क्या जाएगा बताइए, अंडर रूट वाई जेड, साथ में क्या जाएगा -1 अंडर रूट वाई जेड, सिंपल। ठीक है भाई, बताएं कितना आसान था, उसने कहा सर बहुत आसान था, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या है, पार्ट नंबर 4 में एक प्रॉब्लम है। अब देखें प्रॉब्लम क्या है भाई। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं भाई। हमने मेंशन किया 4 और ये आ गया सॉल्व। तो क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, उसने कहा सर क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर एक्स जेड टी, साथ में क्या है -1/t। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने मेंशन किया
तो उसने कहा सर क्या किया, क्वेश्चन रोने लगा। क्या करने लगा, क्वेश्चन रोने लगा। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हो, उसने कहा सर अभी तक हर किसी पे स्क्वायर लगा हुआ था, मेरे पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो सर अब मैं क्या करूंगा, अब बात भी सही है भाई उसकी, बुरा मान गया वो कि सर सारी वैल्यूज स्क्वायर में थी, अब मैं आ गया बगैर स्क्वायर के, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको चुप कराएंगे। सर कैसे चुप करवाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, लेकिन जैसे ही स्क्वायर लगाया बच्चा रोने लगा, बोला सर ऐसे कैसे आप स्क्वायर लगा देंगे। सर याद रखिएगा स्क्वायर तो लगाएंगे, लेकिन अंदर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम एज इट इज़ यहाँ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ भी मैं करूँगा कि सर मैं क्या अप्लाई कर दूँगा, स्क्वायर रूट। क्या दे दूँगा उसको, स्क्वायर तो दूंगा, लेकिन अंदर क्या लगा दूँगा, स्क्वायर रूट लगा दूँगा। ठीक है भाई, चलें अब समझ आ गया आपको। उस तरह दोनों खुश हो गए, उस बच्चा भी खुश हो गया, उसने कहा चलें स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, और क्वेश्चन भी खुश हो गया कि उस पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अब देखें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अंडर रूट एक्स जेड टी। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो मेरे पास 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1, और अंदर कौन रह जाएगा, टी, अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी सॉरी, और ये आ गया होल स्क्वायर। ये बिल्कुल अब बन गया, अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 3 जैसा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया था। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा सर दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, उसको फॉर्मूला याद आ गया। क्या याद आया, उसने कहा सर दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, एक दफ़ा क्या होगा प्लस, और एक दफ़ा बता दीजिए क्या होगा, माइनस। ठीक है, एक दफ़ा क्या होगा प्लस, और एक दफ़ा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए, एक दफ़ा प्लस कर दीजिए, एक्स जेड टी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी, ये हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा प्लस में मेंशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दफ़ा मेंशन करेंगे किस में, माइनस में, करवाइए अभी माइनस में मेंशन। उसने कहा सर क्या आ गया, अंडर रूट के साथ क्या है, एक्स जेड टी, अब साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करनी है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।